अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दूसरा रुख बनाने का मकसद, मौजू बार बार जिक्र हो चुका कि मीडिया कैंपेन्स जो खिलाफ हकायक कहानियां घड़ के सियासी फजा को मुकद्दर करते हैं और सियासत और पाकिस्तान की सालमियत पर वार करने वाले लोगों को मौका फराहम करते हैं और एक ऐसी मखलूक को पाकिस्तान में पैदा करने का सबब बने हैं जिसकी वजह से मौजूदा सब मसाइल पाकिस्तान के अवाम के सर पर मुसल्लत हुए हैं, इन सब को एक्सपोज किया जाए। मीडिया का खसूसी टारगेट 1971 या 1969 से, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम हुई है, नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। इसकी वजूहात पहले बयान कर चुका हूं, फिर अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान बनाने वाली ताकतों ने पाकिस्तान के विफाक को करारदादे पाकिस्तान के मुत्सादम चलाने की कोशिश की और पाकिस्तानी नामी एक नई कौम पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार इस पॉलिसी से इनहराफ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आइन के अंदर यह जद्दोजहद शुरू की कि पाकिस्तान एक कसीर कौमी वफाक है। पाकिस्तान में आबाद तमाम अक़वाम को उनका ड्यू शेयर और इज्जत एहतराम मिलना चाहिए। इस वजह पर पाकिस्तानी मीडिया हमेशा पीपल्स पार्टी पर नाजायज, बिला जवाज और गलत घड़ी हुई कहानियों के जरिए किरदार कुशी करता रहा है। आज हम एक दिलचस्प मामला का जिक्र करेंगे। यह मामला है यूसुफ रजा गिलानी। जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो उनकी बीवी ने एक हार चोरी कर लिया था। यह कहानी मीडिया पर लाखों बार सुनाई गई। टीवी चैनल्स पर एंकर्स ने गले फाड़ फाड़ कर शोर मचाया और उन्होंने यूं साबित करने की कोशिश की जैसे यूसुफ रजा गिलानी या उसकी बीवी किसी इंतहाई क्रिमिनल और गिरे पड़े खानदान के फर्द हैं जो छोटी छोटी चीजें मौका मिलने पर उठाकर भाग जाते हैं। कता नजर इस बात के कि यूसुफ रजा गिलानी और उनकी बीवी किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनके माली वसाइल माजी बाईद से किस कदर ज्यादा मजबूत रहे हैं और उनके खानदान को मजहबी और माली आसूदगी की वजह से अवाम के कितने बड़े तबका में इज्जत और एहतराम का मर्तबा हासिल है। वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, उनकी किरदार कुशी करना पाकिस्तान की किरदार कुशी करने के मुतरादिफ थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में यह सब कुछ किया गया। आज हम वाकया बयान करते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आया। पाकिस्तान का फितरी करीबी दोस्त तुर्की के सदर तैयब अर्दगान पाकिस्तान तशरीफ लाए, उनकी बीवी उनके साथ थी। अब आपको याद करवाता चलूं कि माजी बाईद में या क़याम पाकिस्तान से कबल तुर्क खिलाफत के बचाने के लिए इंडिया की मुस्लिम अवाम ने एक तहरीक चलाई थी, तहरीक खिलाफत, और उसके लिए खवातीन ने अपने जेवरात डोनेट किए थे। वो पैसा मालूम नहीं तुर्की पहुंचा या नहीं पहुंचा, या इंडिया के चंदाखोर उसे खा गए थे, लेकिन तुर्क लोग उसे अपने साथ यकजहती का सबूत समझते हैं और पाकिस्तान के अवाम की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अब तुर्क वजीर आजम की बीवी जब पाकिस्तान तशरीफ लाई तो उन्होंने, अब फिर अर्ज करता हूं कि तुर्की के उस वक्त के वजीर आजम और आज के सदर तैयब अर्दगान ने तुर्क हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को कुछ इमदाद प्रोजेक्ट्स की शक्ल में दी। एक अस्पताल बनवाया और कुछ जगह पर मकानात बनवाने के लिए फंडिंग की गई थी। अब तुर्की में पाकिस्तान की तरह बादशाहत का रवाज नहीं है। तुर्की एक सेकुलर जमहूरियत है, वहां पर वजीर आजम के इख्तियारात बहुत हद तक महदूद होते हैं। बहरहाल एक फंक्शन के अंदर तुर्की की वजीर आजम की बीवी ने ऐलान किया कि वो अपने गले का हार उतारकर उस तहरीक खिलाफत की औरतों की मानिंद डोनेशन दे रही हैं इन लोगों के लिए जो इनके घर सैलाब में टूटे हैं। अब याद रहे कि यूरोप के एलिट्स में और पाकिस्तान के एलिट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यूरोप में गोल्ड या कीमती ज्वेलरी पहनने का रवाज नहीं है और खसूसी तौर पर तैयब अर्दगान की बीवी को आप हजारों तस्वीर निकाल कर देखें, वो बहुत ज्यादा कीमती ज्वेलरी नहीं पहनती हैं। अब ये हार जो मौका पर वहां पर निकाल कर दिया गया था, उसे तोशाखाना के कवायद के मुताबिक नीलाम किया गया। यकीनी तौर पर यह एक आर्टिफिशियल हार था और इसकी कीमत कम थी, मगर इसे अलामती तौर पर वहां पर 10 लाख रुपए में यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने खरीदा और अपने पास महफूज कर लिया। 10 लाख रुपए सैलाब फंड में जमा करवा दिए गए। वक्त गुजरा,
अखबारात में मुहिम उठाई गई और एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पेश आ गई कि यूसुफ रजा गिलानी ने एक बयान दिया था असेंबली के अंदर कि हम रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे और हम ऐसी खलाई मखलूक का मुकाबला करेंगे जो पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करने के दर पे है। तो यूसुफ रजा गिलानी को सबक सिखाने का फैसला हुआ। सो मोटो नोटिस हुआ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यूसुफ रजा गिलानी को बरतरफ करने के लिए आईनी हदूदो कयूद को करास कर गए और उन्होंने खिलाफे आइन खिलाफे कानून पूरी दुनिया के मुसलमान जमहूरी रवायात को तोड़ते हुए दर्जनों केसेस शुरू किए। उनमें से एक केस ये भी था। बावजूद इस बात के कि ये मालूम हुआ और उन्हें ये इतला दी गई कि ये हार इस तरह तोशाखाना के कवायद के मुताबिक अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया गया था, उन्होंने हार तलब करवाया। वो हार जब तलब किया गया और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने पेश हुआ तो उनकी तबीयत खसी मुकद्दर हुई। वो तवक्को कर रहे थे कि उनके सामने कोई डायमंड का या कोई गोल्ड का या कोई इंतहाई कीमती ज्वेलरी आएगी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में होगी और उसे सिर्फ 10 लाख रुपए के एवज खरीदने के बाद वजीर आजम को खाइन और बददियानत करार देकर उसे फारिग करना आसान हो जाएगा। जब फाजिल जज साहिबान चीफ जस्टिस ने देखा कि हार तो मामूली कीमत का है तो अपनी बेइज्जती को रोकने के लिए अपने कदम को गैर जरूरी करार देने से बचने के लिए उन्होंने हार को तोशाखाना में जमा करवाने का हुक्म दिया। अब याद रखें कि यह हार आज भी इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में मौजूद तोशाखाना में मौजूद है और इसका मुलाहिजा किया जा सकता है। अब जो दोस्त आज भी इस कहानी पर यकीन रखते हैं कि वो हार कीमती था और मोहतरमा वजीर आजम की बीवी ने उस हार को गलत तरीके से हासिल किया था, चुराया था, चोरी करके रख लिया था, उनसे सवाल पूछता हूं कि वो वजीर आजम जो एक नाम निहाद हुक्म अदुल्ली की 30 सेकंड की कैद की सजा के इवज बरतरफ किया गया, तो यह बात तो तयशुदा की थी कि हार का मुकदमा सुनते वक्त भी वजीर आजम को यूसुफ रजा गिलानी को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बरतरफ करना चाहते थे। तो क्या ऐसा हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ चोरी का एक छोटा सा मुकदमा भी दर्ज न करवाया जा सका? आप यकीन करें कि अगर हार की चोरी की FIR थाना में हो जाती तो यूसुफ रजा गिलानी मुस्तकिल बुनियादों पर पक्के पक्के नाअहल हो जाते, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस सब कुछ के बावजूद पीपल्स पार्टी की क्यादत की किरदार कुशी को अपने ईमान अकीदा का हिस्सा समझने वाले आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो हार असली था, कीमती था और उसे यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने चुराया था। खुदा उनके हाल पे रहम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के सामने, अदलिया के सामने हमेशा एक आसान टारगेट रही है। जो दिल चाहे लिख दो, जो दिल चाहे कर लो, जैसा दिल चाहे मुकदमा बना लो। तोशाखाना क्या है? अभी हार के केस में हमने तोशाखाना को डिस्कस किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1988 में जब वजीर आजम बनी तो उससे पहले गैर मुमालिक से पाकिस्तान के आला अथॉरिटीज को, वजीर आजम को, वज़रा को, मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात लोगों को जो तहाइफ मिलते थे वो उनकी जाती मलकियत तस्वर होते थे और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। कोई नहीं बता सका कि मोहतरम ज़ियाउल हक या उनसे पहले के सदूर ने क्या क्या तहाइफ वसूल किए और वो कहां गए। शहीद मोहतरमा चूंकि सिस्टम को बदलने के लिए आई थी और वो ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखती थी तो उन्होंने पहली बार तोशाखाना के असूल, कवायद और जवाबत मुरतब करवाए। तोशाखाना के असूल के मुताबिक सबसे पहले जो भी तोहफा किसी गैर मुल्क से किसी भी डेलीगेट को, किसी भी ऑफिस बियरर को मिलेगा उसका इंदराज तोशाखाना के रिकॉर्ड में किया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि चंद मखसूस चीजों के अलावा बकिया तमाम तोहफ को जिस शख्स को वो तोहफा मिला है वो 10% अदायगी करके मलकियत बनाकर ले जा सकता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। यह तोशाखाना के कवायद है। अभी हाल ही में मौजूदा वजीर आजम ने तोशाखाना में मौजूद जो तहाइफ बच गए थे उनकी नीलामी ऑक्शन का अखबार में इश्तिहार दिया और मजे की बात कि उस ऐलान में यह लिखा गया था कि तोशाखाना की अशिया की ऑक्शन की जाएगी लेकिन उसमें आवाम को पार्टिसिपेट करने का, शमूलियत का कोई हक नहीं होगा। उसे सिर्फ आला तरीन ऑफिसर्स, खसूसी तौर पर खलाई मखलूक के ऑफिसर्स ही खरीदेंगे। बहरहाल आज अब तोशाखाना का जिक्र इसलिए किया कि इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एक मुकदमा बनाया गया है। यह मुकदमा बहुत दिलचस्प है।
सरकारी हैसियत में आपको इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी जाती है। 90% महकमों में यह कानून मौजूद है कि अगर उस गाड़ी को आप 5 साल तक इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक डेप्रिसिएशन का एक रूल है, उसके मुताबिक बची हुई कीमत आप अदा कर दें तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। और ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि ऑक्शन करने पर गाड़ी से हासिल होने वाली मद से ज्यादा अखराजात हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। ये रूल्स तकरीबन तमाम महकमों में मौजूद हैं। अब हम जिक्र करते हैं वो मर्सिडीज गाड़ी जो यूसुफ रजा गिलानी ने ऑक्शन की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खरीदी। ये गाड़ी 1998 में बतौर वजीर आजम सऊदी अरब के बादशाह ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तोहफा दी। कवायद के मुताबिक इसका इंदराज तोशाखाना में किया गया और ये गाड़ी वहां रही। 99 में मार्शल लॉ लगने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए और वो गाड़ी बाद में मीर जफरुल्लाह जमाली और शौकत अजीज के इस्तेमाल में रही। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शुरू के दिनों में, जिन दिनों में परवेज मुशर्रफ की इंपीचमेंट और 18वीं तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस तशरीफ लाए। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के सामने उस गाड़ी की तारीफ की। वहां पर मौजूद सदर आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि अगर ये गाड़ी आपको इतनी ही पसंद है तो हम आपको तोशाखाना के कवायद के मुताबिक इसे ऑक्शन कर देते हैं। अब आप तसव्वुर करें कि यह बात 2008 की है, यानी गाड़ी की उम्र 10 साल हो चुकी है। गाड़ी को 10 साल तक बतौर वजीर आजम के क्रेड में इस्तेमाल किया जा चुका है। 10 साल पुरानी गाड़ी की ऑक्शन से दुनिया का कोई इदारा ना रोक सकता है ना रोकता है। बहरहाल गाड़ी की ऑक्शन हुई और गाड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दे दी गई। अब इसमें मुबैना तौर पर इल्जाम यह है कि गाड़ी की कीमत आसिफ अली जरदारी ने या उनके किसी दोस्त ने, अनवर मजीद ने या किसी ने अदा की। अब मुझे यह बताएं कि यह कहां से जुर्म हो गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर कोई शख्स गिरा खुद से या अपने किसी इन्वेस्टर से, दोस्त से कीमत अदा करवाने के बाद कोई सरकारी चीज दी जाती है, तो यह जुर्म कहां से हो गया। और अगर इसी असूल कायदा ज़ाब्ता पर देखें तो इमरान खान नियाजी तो गुज़श्ता 30 साल से जहांगीर तरीन की दी हुई गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल चूंकि किरदार कुशी करना मकसद होती है, अखबारात में कहानियां छपवाना मकसद होती है, यह मकसद कतई तौर पर नहीं होता कि इस मुकदमा का जब नतीजा निकलेगा तो सजा जजा क्या निकलेगी। और बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि ऐसी मुकदमात में अदालतें रिमांड भी देती हैं और उनके ट्रायल को चलाने पर इसरार भी करती हैं। मैं बदकिस्मत इंसान बतौर तालिब इल्म, कानून के तालिब इल्म के ये डिमांड करता हूं कि अदलिया को ऐसे मुकदमात को पहले दिन शटअप कॉल देनी चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। ऐसे मुकदमात के बनाने का कोई जवाज हरगिज मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मुकदमात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ हों तो 17 साल क्या पूरी उम्र चलाए जाना भी मुमकिन है और उनकी बुनियाद पर लोगों का ईमान अकीदा बनाना भी मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करप्ट है, बेईमान है और वो मुल्क का नुकसान करती है। कार और हार का किस्सा तमाम हुआ। YouTube चैनल दूसरा ग्रुप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।